हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू विल बी फाइन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर दैट कैन कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 725। फाइंड द 3 नंबर्स। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव स्क्वायर्स। तो सबसे पहले बच्चे कंजिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, तो कंजिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं तो आपको पता होगा, जो बच्चे लगातार नंबर होते हैं। जैसे अगर हम पहले नंबर की बात करें 7, तो आपका कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा 7, 8, 9, 3 कंजिक्यूटिव नंबर। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5। आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो कंजिक्यूटिव भी हो और मल्टीपल ऑफ 5 हो। तो ये नंबर कैसे हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 या 55, 60, 65, तो कंजिक्यूटिव हो गए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। लेट, सबसे पहले आप सपोज कर लोगे 3 कंजिक्यूटिव नंबर है तो आप सपोज करोगे ही। तो लेट 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स आर। पहले नंबर को यक्स सपोज कर लो। देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम जब सपोज ही कर रहे हैं तो हमने ये सपोज कर लिया कि ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। हम सपोज तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कई जगहों पे ऐसे भी बताया जाता है कि यहाँ 5x, तो 5x लिख दिया तो अगला नंबर 5x प्लस 5 हो जाएगा, तो नंबर बड़ा हो जाएगा। आप इससे भी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 3 कंजिक्यूटिव नंबर आर x प्लस 1, x प्लस 2, ये 3 कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं। यहां बच्चे 5 का मल्टीपल क्या रहा है, तो 5 यूज कर सकते हो, 5 यूज कर सकते हो और 5 यूज कर सकते हो। ये तरीका है, ऐसे आपको दिया गया है। लेकिन इसके बियॉन्ड भी एक तरीका है कि जिससे और आप कैलकुलेशन को आसानी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। वो क्या है, आप इनकी जगहों पे बच्चे, आप ये नंबर जो 5 है इनको आप रिप्लेस कर सकते हो। इनकी जगह पे क्या लिख सकते हो, तो इनकी जगह पे लिख सकते हो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 यक्स हो गया। दूसरे में बच्चे आपके पास हो जाएगा यक्स प्लस 5, क्योंकि 5 का मल्टीपल है तो हर 5 के बाद ही अगला नंबर आएगा। और नेक्स्ट होगा यक्स प्लस 10। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन नंबरों के स्क्वायर का सम, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास दिया है क्वेश्चन में 725। तो आप इसे स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 2 जा 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10 2 जा 20x इज इक्वल टू 725। यक्स 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 आफ्टर एडिंग 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20x will be 30x and 125 is equal to 725. ट्रांसपोज 725 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 125 माइनस 725 you will get माइनस 600 इज इक्वल टू 0। ये सभी जो नंबर है वो 3 के डिविजिबल है। ये नंबर किसके डिविजिबल है, 3 के, तो डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 10 जा और माइनस 20 जा इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या है, ये 200 का ऐसा आपको फैक्टर करना है जो आपको बच्चे मल्टीप्लाई पे तो आपको 200 दे और माइनस करने पे 10 दे, तो 20 और 10। तो आपका जो नंबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10x माइनस 200 इज इक्वल टू 0। अगर x स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, x इसमें से कॉमन होगा, x प्लस 20 माइनस 10 कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 0।
हियर x प्लस 20 आर बोथ कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो है x प्लस 20 निगेटिव वैल्यू देगा, तो आप यहाँ लिख लोगे ये x प्लस 20 जो है ये निगेटिव वैल्यू देगा, तो आप इसे नहीं लोगे। आपके पास ये ट्रांसफर होने के बाद यही एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो आप इसे सॉल्व कर लोगे कि इफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो आपका जो फर्स्ट नंबर आ गया, ठीक है, फर्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर में x की वैल्यू आपके पास 10 हो गई। सो 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स आर, पहला नंबर आपके पास होगा बच्चे 10 जो कि x को रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस 5 मीन्स 10 और 5 15, और फिर 10 और 10 कितना हो जाएगा बच्चे 20। तो ये नंबर आपके पास हो गया 10, 15 और 20। इन तीनों नंबरों को स्क्वायर करके सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 725। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि सेक्शन सी है, और सेक्शन सी में बच्चे आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको देखें क्वेश्चन नंबर 11 को, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बच्चे वो आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर से है, और ये जो है आपको पता है कि इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेटर्स होता है। मैं आपको बस बता सकता हूं कि आप कैसे उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल, आपको बच्चे ये अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा ये चैप्टर, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, वो भी फ्रॉम योर एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज जो आपने पढ़ा है। तो कंस्ट्रक्ट 2 आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, और वो क्या है कि कंस्ट्रक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ड्रा द टैजेंट स्मॉलर सर्कल फ्रॉम पॉइंट P विच लाई ऑन द बिगर सर्कल। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कंसेंट्रिक सर्कल, तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है पहले एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का कंसेंट्रिक, फिर आपसे कह रहा है 7 सेंटीमीटर, तो एक 3 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर सेम सेंटर से एक जो है आप क्या ड्रा करोगे बच्चे, ये आपके पास हो गया 3 और 7 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है टेंजेंट ड्रा करना है बिगर सर्कल से स्मॉलर सर्कल के ऊपर। तो ये बड़ा सर्कल ये है और ये छोटा सर्कल, इसके ऊपर टेंजेंट आएगा। तो इसके ऊपर टेंजेंट कैसे आएगा, तो सबसे पहले बच्चे ये जो आपको दिया है, कह रहा है एक पॉइंट लीजिए P, तो हम बच्चे जनरली हमारी ये सीधी साइड मानी जाती है। अब हम नीचे करेंगे तो थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा, तो हमको इसकी सीधी साइड के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे पास ये पूरा का पूरा आपके पास एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, वो है पॉइंट P और इसका सेंटर है O। इस बड़े सर्कल के एक पॉइंट P से छोटे सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना है। तो टेंजेंट ड्रा करने के लिए आपको पता है कि हमेशा आपको एक दूसरा सर्कल ड्रा करना पड़ता है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट की जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होती है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। तो आपको पता है ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली इसका जो मिड पॉइंट होगा वो 3.5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं 3.5 सेंटीमीटर ले लेना, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क लोगे, यहाँ एक मोर देन हाफ लेके आर्क लोगे, और जब इसे आप ज्वाइन कर देते हो तो ये आपके पास आ गया एक तीसरा, और एक दूसरा जो आपके पास है वो क्या है, इसका सेंटर। अब इसके बाद एक सर्कल आप भाई आप कंपास की नीडल को आप O डैश पे रखो और एक सर्कल ड्रा कर दो। जब ये सर्कल ड्रा करोगे बच्चे तो ये सर्कल जिस भी पॉइंट पे, ये जो है M और ये है पॉइंट N, यही दोनों पॉइंट P से मिल ज्वाइन कर दीजिए, और यही आपका जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है PM एंड PN आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो जैसी बातें आपको पूछी जाएंगी क्वेश्चन में वैसे आपको करना पड़ेगा, और ये आपने लिख दिया स्टेप, आप कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा। आगे आपको दिया इसी का एक और पार्ट दिया है R, तो वो क्या है आप देख लें। इसमें आपको दिया है कि ड्रा अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है बच्चे 6 सेंटीमीटर, तो ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस हो गई 6 सेंटीमीटर। कह रहा व्हिच आर इंक्लिन टू ईच अदर एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, इनके टेंजेंट हैं जो 60 डिग्री पे इंक्लिन्ड हैं।
तो बच्चे देखो जब 60 डिग्री इंक्लिंड कहेगा तो मतलब आपका यही कह रहा है क्वेश्चन कि ये दोनों टेंजेंट है और ये दोनों बच्चे 60 डिग्री पे इंक्लिंड है। तो बच्चे ये ऐसे तो है नहीं कि ये डायरेक्टली बन जाएगा, इसको बनाने के लिए आपको बच्चे हेल्प लेनी पड़ेगी। एक आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 10 में कि सेंटर और ये क्या कहते हैं टेंजेंट के बीच जो एंगल बनते हैं उन दोनों का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है? सप्लीमेंट्री। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे बच्चे आपको 60 डिग्री लेके आना है। तो आप जानते हो कि ये जो चीजें आपको मिलेंगी, एक आपको 60 डिग्री टेंजेंट लेके आना है और आपको करना क्या है भाई, आपको पता है कि इसका जो अपोजिट एंगल होगा उसका सम कितना होना चाहिए, वो होना कितना चाहिए 120 होना चाहिए, तभी तो इनका सम आएगा आपके पास 180 डिग्री। मैंने अभी आपको एक फिगर से बताया था कि ये जो है कह रहा है आपसे क्वेश्चन में ये मुझे 60 चाहिए, तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और क्या कहते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, ये 90 डिग्री के होते हैं। ये आप डायरेक्ट पहले इसको नहीं आप बना सकते, इसको बनाने के लिए पहले आपके इसके सेंटर पे जहां नोन पॉइंट है वहां पे आप ले सकते हैं। सर्कल का सेंटर आपको पता होगा और ये बाहर कोई भी पॉइंट आपको पता नहीं है, तो आप सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है वो आप पता करोगे। तो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इन दोनों का सम जो होता है सप्लीमेंट्री होता है। तो जब इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है तो ये आपको 60 डिमांड में है, तो आपको यहाँ क्या चाहिए, तो ये हो जाएगा 120, तभी तो हो जाएगा। तो आपको पता है कि इस सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे बच्चे 120, तो कोई भी लाइन एक ड्रा कर लीजिए, इस पे आप क्या करोगे 120 डिग्री का एंगल बनाओगे, ये 120 हो गया, दो आर्क जो होता है 120। यहाँ कितने डिग्री का बनेगा, टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो यहाँ आप बच्चे बनाओगे 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री बनेगा और फिर यहाँ भी आपको बनाना होगा, 90 डिग्री आपको बनाने आता होगा तो आप बनाएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा। ये 90 आपने बनाया, ये आपने 90 बनाया, ये 120 बनाया, तो ये जो फोर्थ एंगल है क्वाड्रिलेटरल का वो 60 डिग्री ही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपको डिस्कस कर दिया गया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है बच्चे वो आपका जो है किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो स्टैट से रिलेटेड है। और ये क्या है, इसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको दिया है 4 मार्क्स में। बच्चे जब भी क्वेश्चन आपको बड़े नंबरों में दिए जाए तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि बड़े नंबरों के क्वेश्चन, अगर स्टैट आप जानते हैं इजी चैप्टर होता है और बड़े नंबर का क्वेश्चन है मतलब उसमें कुछ खास बात होगी, तो ये ध्यान आपको देना होगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या है। तो इसमें आपको दिया हुआ है एज और वो दिया हुआ है लेस देन 10, आपको दिया है लेस देन 10 और फिर ऐसे बच्चे लेस देन 20, लेस देन 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, ये लेस देन आपको लिखा गया है। आपको नंबर दिए गए हैं और नंबर ऑफ पैसेंजर, कभी कभी हम चीज़ों को लिखने के पहले एक बार जरूर देख लेते हैं। ये नंबर दिया है 14, फिर आपको दिया है 44, फिर आपको दिया है 82 और आपको 134, 184, 245, 287 एंड 300 ये आपको दिया है। बच्चे देखो दो बातें मैंने आपको हमेशा बताई, इसके पहले भी डिस्कस किया होगा। लेस देन क्वेश्चन दे रहा है मतलब मुझे क्लास इंटरवल निकाल लेने की जरूरत है, क्लास इंटरवल का होना जरूरी है। दूसरी चीज, जब भी आपको यहाँ पे एफ की जगह पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे अनइक्वल फ्रीक्वेंसी दे मतलब वो आपका एफआई है। लेकिन अगर आपको कंजिक्यूटिव दे दे, इंक्रीजिंग असेंडिंग आर्डर में दे दे, जब असेंडिंग आर्डर में दे दे तो आप समझ लीजिएगा कि ये बच्चे CF दिया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये नंबर ऑफ पैसेंजर में ऐसे ये क्या है बच्चे, ये CF आपको दे दिया है। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को बच्चे चेंज करोगे और इस पूरे क्वेश्चन को चेंज करने के लिए मैं यहाँ इसको चेंज कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये पूरा क्वेश्चन चेंज होगा। अब आप कैसे इसको करने वाले हो, तो सबसे पहले जो है एज, उस एज को आप लिखोगे लेस देन 10, लेस देन 20, इन सब में गैप कितने का आपको दिख रहा है, हाइट कितने का है 10 का, तो पहला नंबर भी कितना 10 होगा, कितना कम होगा, तो वो बच्चे कितना होगा 10 है तो 10 कम हो जाएगा और 10 कम होगा तो 0 पे पहुंच जाएगा। तो पहला जो आप लिख सकते हो क्लास आई, मतलब क्लास आई क्या कह रहा हूं, क्लास इंटरवल, और ये हो जाएगा आपका 0 to 10, पहला नंबर होगा आपका 0 to 10। फिर अब तो आर्डर आपको पता चल गया, ये हो जाएगा 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 to 4 to 6 to 8। ये सारे आपने क्लास इंटरवल को सही कर लिया। अब देखो नंबर ऑफ पैसेंजर ये दिया है, CF दिया है। आपको बच्चे जरूरत किसकी होगी, तो सबसे पहले बच्चे फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए FI, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर बच्चे वही होता है 14। अब ये नंबर देखो, अगला नंबर कैसे आएगा, CF आपको पता होता था कि जब आप यहाँ पे देखो CF निकालोगे तो ये 14 ही होना चाहिए। अगला नंबर इसके यहाँ ऐड होके आता था, जो कि यहाँ पे क्या आ चुका है बच्चे 44। तो 44 में बच्चे 44 लाने के लिए इसमें इस नंबर में कितना ऐड करना पड़ेगा आप खुद ही देखो। तो ये 44 में अगर मैं यहाँ 30 लिख दूं तो ये आपके पास हो जाएगा 40 और 30 44 हो जाएगा। तो आपने एक तरीका देख लिया होगा कि जब हमें ऐड करना होता तो ये तरीका, और जब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं इस बस इन दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरा अगला फ्रीक्वेंसी, इन दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अगला फ्रीक्वेंसी, इन दोनों नंबरों को सॉल्व कर दिया तो अगला, इन दोनों नंबर को। तो आप देख रहे हैं कि जो कंजिक्यूटिव दो नंबर है उनका डिफरेंस निकाल रहा हूं। डिफरेंस बोल दिया मतलब आपको पता होगा बड़े में से छोटा निकालते हैं तो डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ आपके पास है 14 और ये हो जाएगा 44 में से 14 गया तो बच्चे आपके पास आ जाएगा 30। अब इसको इसमें से माइनस करते चलो, तो ये जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 38। फिर ये जब माइनस करोगे तो 2 और 5 ये हो जाएगा आपके पास 52। अब ये आ जाएगा बच्चे 0 और ये हो जाएगा 5 तो ये हो जाएगा 50। ये आप सब ट्रैक करोगे तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे 1661। यहाँ पे अगर माइनस करते हो बच्चे तो ये 42 आ जाएगा। यहाँ अगर माइनस करते हो बच्चे तो ये आ जाएगा 13। तो अब ये देखो अनइक्वल है, यहाँ 50 है, यहाँ 61 है, यहाँ 42 लेस हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये आप ध्यान देंगे हमेशा, अगर कोई क्वेश्चन बड़े नंबर में दे रहा है डेफिनेटली कुछ होगा उसके अंदर। तो ये आप अब इसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप सभी जानते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। CI है FI है तो किसका टेबल आप बनाते हो बच्चे, XI का। 0 और 10 आपको XI निकालना होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 10 प्लस 0 10 बाई 2 5, 20 प्लस 10 30, 30 बाई 2 15। आपको पता है सब 10 के हाइट पे है तो सब 10 के हाइट पे इंक्रीज करेंगे। ये हो जाएगा 25, ये होगा 35, ये होगा 45, 55, 65 एंड 75। लास्ट वाले नंबर को आप चेक भी कर सकते हैं, ये 7 8 15 का हाफ। ये अब आपको बच्चे डायरेक्ट मेथड का ही यूज करना पड़ता है। ये हो जाएगा FI इंटू XI, आप निकालोगे 14 5 जा 70, 15 3 जा 450, 25 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 8 जा 200 और 25 3 जा 75 तो ये हो जाएगा 950। तो ऐसे बच्चे इसका इंटू कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1820। फिर इसका इंटू कर देंगे तो ये आपके पास 0 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 एंड 22। इसका भी इंटू कर देंगे 55 1 जा 55 5 हो गया और 55 6 जा आपके पास हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3355। इसके बाद आपके पास होने वाला है इनका नंबर बच्चे आप इंटू कर लेंगे, इसमें कोई इंटू में कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटू इसका कर लेंगे। ये 30 है और ये आपके पास हो जाएगा 975। जब बच्चे आप इसका टोटल, आप किसका टोटल चाहिए भाई, आपको फार्मूला पता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। तो आपको पहले इसका सम चाहिए तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा FI इंटू XI और इसका सम चाहिए तो आपका हो जाएगा सिग्मा FI। बच्चे ये जब CF दिया था तो टोटल नंबर यही होता तो ये 300 हो जाएगा, यहाँ कोई डाउट नहीं है। जब इसको ऐड करेंगे तो इसका ऐड आएगा 12,600 तो ये हो जाएगा बच्चे 12,600 डिवाइडेड बाई 3 तो 0 0 कैंसिल, 3 4 जा और 3 2 जा तो आपका जो मीन हो गया वो कितना हो गया बच्चे 42। अब हम बात करेंगे बच्चे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 केस बेस्ड क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व वैसे पहले क्या होता था, इसमें MCQ आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है बच्चे। अब जब हमने टर्म 2 के बारे में पढ़ा तो टर्म 2 जो है पूरा थ्योरेटिकल होगा, MCQ क्वेश्चन के चांसेस नहीं है। हो भी सकता है केस बेस है, लेकिन ऐसे अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, मतलब टिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन है।
वर्ड प्रॉब्लम होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक होगी। आपको इसमें दिया लाइट हाउस इज अ टॉल टावर विथ लाइट नियर द टॉप। लाइट हाउस के बारे में आप अच्छे से जानते हो। लाइट हाउस जो होता है आप जानते हो, शिप्स और सी में आप जानते हैं कि कहीं भी माउंटेन आपको छोटा सा टापू मिल गया, उसके ऊपर वो लगा दिया जाएगा। रीजन कि सबमरीन शिप्स अंधेरे में भी चलते हैं तो उन्हें वो तेजी से चलते हैं और वो जैसे दिखे ना तो वो इंडिकेट करेगा, वार्न करेगा आपको कि यहाँ पे जो है आप कोई सॉलिड चीज है जिससे आप बच के जाएंगे, दूसरे साइड से जाएंगे, तो ये लाइट हाउस होता है। आपको फिगर दिया है, उस फिगर में क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गलती होने के ज्यादा चांसेज हैं। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि एक शिप है और दूसरा बोट है, तो शिप और बोट आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हम 13 को हम डिस्कस करते हैं। एक ये लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस के एक साइड जो है शिप है, तो शिप है इस साइड आपको बना के दिया गया है, ये बच्चे आपके पास शिप है और दूसरा बच्चे इस साइड में बच्चे बोट है। और यहां आपसे कह रहा है कि ये 40 मीटर हाइट का है और इस पॉइंट का नाम इसने ए लिखा है और ये है आपके पास DBC। और यहां बच्चे कह रहा है कि लाइट तो ऊपर होती है तो ऊपर से वो एंगल क्रिएट होगा, मतलब डिप्रेशन एंगल बनेगा और डिप्रेशन एंगल के लिए बच्चे आपको एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है और ये बना रहा है बच्चे 30 डिग्री का एंगल, तो आपको अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ये बना रहा है 60 डिग्री, तो ये आपके पास हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम क्वेश्चनों पे देखते हैं, हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन विच ऑफ द टू बोट आर द शिप, बोट या शिप इज नियरर द लाइट हाउस, लाइट हाउस के नियरर है। फिगर से क्लियर है। या दूसरी क्लू, जितना ही एंगल ज्यादा होता है उतना ही हम नजदीक होते हैं अपने परपेंडिकुलर के। जितना भी एंगल ज्यादा, जिसका 30 एंगल ज्यादा या 60 तो 60, और फिगर भी आपको क्लियरली दिख रहा है शिप इज नियरर, तो ये हो जाएगा आपके पास बच्चे शिप इज नियरर। आगे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस, लाइट हाउस से डिस्टेंस बतानी है। मतलब आपको क्या बतानी है बच्चे, आपको बतानी है डिस्टेंस ऑफ BC। तो सिंपल सी बात है, गिवन क्या है परपेंडिकुलर, पूछ क्या रहा है बेस, तो आप यूज क्या करोगे, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर आपके पास है 40 और बेस आपको BC फाइंड आउट करना है और इसकी वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू ये BC यहां आ गया तो इसी की प्लेस पे ये चला जाएगा। अब इसको आप क्या करने वाले हो, रेशनलाइज करोगे, तो BC इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई √3, ये रेशनलाइज करेंगे तो ये होगा और ये हो जाएगा 40√3/3 मीटर। ये आपका आंसर है। इसमें वैल्यू पुट करने के लिए कहा नहीं है, जरूरत नहीं है। अब हम डिस्टेंस इस टर्म में भी दिखा सकते हैं। तो ये नंबर 14 में जो है वो क्या दिया हुआ है, कृष्णानगर इज ए स्मॉल टाउन इन लिखा है नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। बच्चे वेस्ट बंगाल में कलाकारी होती है आप जानते हैं, और वहाँ पे बच्चे अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें, जैसे आपको डॉल 1 दिया गया है, डॉल 2 दिया गया, डॉल 3, सबका अलग अलग शेप है, डॉल 4 है, ये सारी बातें दी गई हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये है क्या, अब इसमें आपको दिया गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेड स्फेरिकल। क्वेश्चन नंबर 14 में जैसे डॉल 1 जो है वो आपको बच्चे वो भी एक स्फेरिकल शेप का दिया हुआ है, स्फेरिकल शेप का, और वो बच्चे एप्पल है। डॉल 2 में बच्चे आपको स्फेरिकल शेप का ऑरेंज दिया गया है। तो इसमें आपसे कह रहा है कि इनका रेशियो जो है वो 2:3 है। तो आपको बताना क्या है बच्चे, आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द रेड स्फेरिकल एप्पल इन डॉल 1 टू दैट ऑफ द स्फेरिकल ऑरेंज इन डॉल 2। तो यहां आपको बताना है डॉल 1 और डॉल 2 के क्या कहते हैं स्फेरिकल शेप जो है उनका सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो सरफेस एरिया का रेशियो, तो सरफेस एरिया ऑफ डॉल 1 डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ डॉल 2, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा बच्चे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर है,
स्पीयर है तो ये हो जाएगा बच्चे 4 पाई r1 स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आपके पास आ गया r1 बाई r2 का होल स्क्वायर, r1 बाई r2 का होल स्क्वायर। और r1 और r2 का रेशियो दिया है तो r1 अगर आप सपोज करते हो 2x, r2 सपोज करते हो 3x, या बच्चे आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि r1 रेशियो दिया है तो r1 बाई r2 इज इक्वल टू 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा 4/9। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, आपका रेशियो निकल गया 4:9। दूसरे में पूछा है क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में इसने क्या पूछा है, तो ये पूछा है बच्चे कि अब ब्लू डॉल जो है आपको तीसरे नंबर की डॉल जो दी गई है, ठीक है, और वो जो है किस शेप का है तो वो ध्यान दीजिएगा। इज मेल्टेड एंड क्ले इट इज यूज टू मेक अ सिलिंड्रिकल ड्रम, आपको एक सिलिंड्रिकल ड्रम बनाना है, तो सिलिंड्रिकल ड्रम बनाना है तो इसमें इसकी बात की गई है। इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम, ये रेडियस बच्चे आपको 3 दे दी गया है, रेडियस, तो यहां से लेके यहां तक ये रेडियस दे दिया गया इसका। और जो डॉल दिया गया, जिस डॉल को आपको मेल्ट करना है वो आपका है एक सिलेंडर के शेप का और ऊपर एक स्फीयर दिया है। इन दोनों की रेडियस बच्चे आपको दी गई है क्वेश्चन में 3, और इसमें जो हाइट आपको दे दी गई है, हाइट वो दे दिया है बच्चे आपका 8। आपसे कह रहा है कि इसकी हाइट बताइए। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम, तो ये जब आपको बताना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है इन दोनों को मेल्ट करके ये बनाया गया, मेल्ट किया गया, तो वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये आपको पता है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या है बच्चे डॉल 3, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डॉल 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रम। अब यहां पे बच्चे देखो वॉल्यूम ऑफ ड्रम जो होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच। पाई आप रहने दीजिए, इसमें r की वैल्यू दी गई है बच्चे 3 स्क्वायर। वैसे एक चीज बहुत अच्छी कॉमन है, क्या r यहां भी 3 है, r यहां भी 3 है, इसलिए सभी जगह r की वैल्यू 3 है, तो आप r को भी इग्नोर कर सकते हो। वो कैसे, वॉल्यूम ऑफ डॉल ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। यहां से बच्चे दो बातें अच्छे से आप देख लीजिए कि सबकी रेडियस सेम है, तो मैं इसमें क्या करूंगा कि पाई r स्क्वायर सेम ले लूंगा और यहाँ कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ एच आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4/3 r, और ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच। पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। हाइट जो दिया है वो 8 है प्लस 4 और ये हो गया 3, और यहाँ रेडियस भी है बच्चे आपका 3 है और ये होगी हाइट, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 और 4 ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच। तो ये हाइट ऑफ द ड्रम आपका निकल गया। ये सब मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं, बेसिक का भी सैंपल पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, स्टैंडर्ड का भी सैंपल पेपर सॉल्व करा दिया। जिस भी बच्चे को कहीं डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकता है, प्लस आप जो है डाउट हो तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो को। और अब मैं क्या कहते हैं क्या बनाने वाला हूं आपके लिए, मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन बेस है CBSE बोर्ड का जो 2022 में जो एग्जाम होने वाले हैं उस बोर्ड को देखते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।